बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी सारी संगत को मिश्री का प्रसाद इसलिए नहीं देते कि संगत का मुंह मीठा हो सके, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि बाबा जी एक एक संगत के सिर पर आकर हाथ रख आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि लाखों की संगत होती है और ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए आशीर्वाद के रूप में बाबा जी मिश्री का प्रसाद संगत को देते हैं। इस आशीर्वाद में लोगों की कैसे तकदीर बदलकर रख दी है। जब आप इस किसान भाई की बात को सुनेंगे तो आप सच में हैरान हो जाएंगे कि कैसे बाबा जी के आशीर्वाद ने उसकी जिंदगी बदल दी। पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां कभी खेतों में हरियाली झूलती थी, आज वहां बस सूखी पड़ी मिट्टी थी और आसमान को टकटकी लगाए मायूस आंखें आसमान की तरफ ही देखी जा रही थी। लगातार 2 बरस से बारिश ऐसे मुंह मोड़ी बैठी थी कि किसानों के कमर ही टूट गई थी। उसी गांव में एक किसान जिसका सर साहूकार के कर्ज से दबा जा रहा था, भीतर ही भीतर घुट रहा था। ऊपर से घर में जवान बेटी की शादी का बोझ उसे दीमक की तरह खाए जा रहा था। उसकी पत्नी बड़ी भोली और श्रद्धावान थी। हर सुबह उठकर नहाकर पाठ करती, बाबा जी का दिया नाम जपती और अपने पति को सांत्वना देती रहती। वह हमेशा समझाती, फिक्र मत करो जी, बाबा जी सबका भला करेंगे। इस इतवार ब्यास चलेंगे, सत्संग सुनेंगे, मन को सुकून मिलेगा। लेकिन किसान एक ही बात कहता, कौन सा सुकून, किस बात की शांति? सत्संग से क्या मेरे सूखे खेतों में हरियाली लौट आएगी? बाबा जी आसमान से नोट बरसाएंगे क्या, या आसमान से पानी बरसाएंगे? सिर पर कर्ज चढ़ा है, घर में बेटी बैठी है, उसके बाद बेटे की भी शादी करनी है और तुम्हें सत्संग सूझ रहा है। यह सब दिखावा है, दिल बहलाने की बातें हैं, सिर्फ झूठी तसल्ली हम अपने आप को दे रहे हैं। ये सुनकर पत्नी चुप रह जाती। उसे पता था ये उसके आदमी का गुस्सा नहीं, बेबसी बोल रही है। कभी जिस इंसान की आंखों में बाबा जी का नाम सुनते ही श्रद्धा उतराती थी, वही आज हालातों के सामने हार मान चुका था। और यूं ही कहीं हफ्ते बीत गए। हर दिन के साथ मुसीबत और बढ़ती गई। एक रात किसान चारपाई पर लेटा करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन उसके दिल में घूप अंधेरा पसरा था। अचानक उसे बरसों पहले गुजर चुके अपने पिता याद आ गए। किसान को याद आने लगा, कितने पक्के सत्संगी थे पिताजी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर सत्संग में जरूर जाते थे। किसान को याद आने लगा कि जब उसके दादाजी की मौत हुई थी, उस एक दिन को छोड़कर आगे के सभी दिन पिताजी सेवा पर जाते रहे थे। पिताजी ने कभी यह नहीं सोचा कि घर में मौत हुई है तो सत्संग और सेवा पर ना जाऊं। दादाजी का पूरे सम्मान के साथ संस्कार करने के बाद अगले ही दिन से पिताजी सत्संग और सेवा पर जाने लगे थे। और जब वो घर लौटते तो हाथ में मिश्री का प्रसाद होता था। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे बुलाते, अपनी मुट्ठी खोलते और कहते, ले बेटा, ये सिर्फ मिश्री नहीं, बाबा जी की मेहर है, बाबा जी का आशीर्वाद है, इसे खा ले, ये सारी कड़वाहट मिटा देगा। बचपन की वही मिठास जो कभी उसके पिता ने मिश्री में घोल दी थी, आज भी उस किसान की जुबान पर जैसे जिंदा थी। उसे याद आया, उसके पिता हमेशा कहा करते थे, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद लगने लगे, जब चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत नजर आए, तब एक बात याद रखना कि बाबा जी तब भी तेरे साथ होंगे, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। बाबा जी का डेरा कभी बंद नहीं होता, वहां कोई जादू नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं दिखाए जाते, पर वहां से वो हौसला मिलता है जिससे आदमी खुद अपने लिए चमत्कार बना लेता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ जाता है। पिता की यह बातें जैसे ही किसान के दिल में उतरने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बरसों से सीने में जो दर्द पत्थर बनकर जमा था, वह पिघलने लगा। उसने चारपाई से करवट बदलकर अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, हम कल सुबह ब्यास चलेंगे। ये सुनकर पत्नी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह जल्दी से उठकर दी की लौ में अपने पति के चेहरे को देखती रही। वही चेहरा जो जाने कब से चिंता और गुस्से की सिलवटों में दबा रहता था, आज आंसुओं से भीगा था, पर उस पर एक अजीब सी राहत थी, एक संतोष नजर आ रहा था। पत्नी की हैरानी देखकर किसान भाई ने कहा, मुसीबत का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन अगर यह समय एक बार निकल गया
तो फिर यह समय लौटकर नहीं आएगा। अगली सुबह अभी सूरज भी निकला नहीं था कि दोनों ब्यास जाने वाली बस में बैठ गए। किसान खिड़की से बाहर देखता रहा। सूखे खेत, मुरझाए पेड़, टूटी मेड़े, सब कुछ उसे अपनी टूटी बिखरी जिंदगी जैसा लग रहा था। जैसे जैसे बस डेरे की ओर बढ़ रही थी, एक रात पहले की सारी बातें उसके दिमाग में फिर से घूम रही थी। लेकिन अब किसान को अपने खेतों की या अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं थी। उसने ठान लिया था, मैं क्यों चिंता करूं? बाबा जी को देखना है कि हमें किस हाल में रखना है और अपनी बेटी की शादी कैसे करवानी है। कुछ देर के बाद बस डेरे के भीतर पहुंची तो वह देखता ही रह गया। लाखों लोगों की भीड़, फिर भी न कोई शोरगुल, न धक्का मुक्की। सफेद कपड़ों में सेवादार, जिनके चेहरे पर अजीब सी नरमी, संतोष और मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपनी उलझने डेरे के गेट पर ही उतर आया हो। किसान को महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख चुका है। सालों बाद वह अपनी पत्नी के साथ सत्संग पंडाल में जाकर बैठ गया। वहां इंसानों का समुंदर था, फिर भी इतनी खामोशी कि जैसे एक सुई गिरे तो उसकी आवाज भी सुनाई दे जाए। किसान ने आंखें मूंद ली। उसके भीतर अब फिर से कर्ज, खेत और बेटी के ब्याह की फिक्र घूम रही थी। लेकिन उसने इन सबके बारे में सोचना बंद किया और तभी सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने एक मिसाल दी, कैसे इंसान सुख में मालिक को भूल जाता है और दुख में उसे याद करता है। कैसे मालिक तो हमेशा कृपा बरसाता है, बस हमारी झोली ही उल्टी रह जाती है। हर एक शब्द उसे भीतर तक चीर गया। उसे लगा जैसे बाबा जी उसी से बात कर रहे हैं, उसी के मन का बोझ पड़ रहे हैं। क्योंकि अच्छे दिनों में किसान ने भी सत्संग और सेवा से मुंह मोड़ लिया था, और जब बुरा वक्त आया तो फिर से किसान डेरे पहुंच गया। किसान को अपने किए पर पछतावा होने लगा। बाबा जी कहने लगे, मालिक से यह मत मांगो कि मुश्किलें खत्म कर दें। मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। उसे बस ये मांगो कि हे मालिक, तू इतनी हिम्मत दे, इतनी समझ दे कि इन मुश्किलों में भी तेरा शुक्रिया करता रहूं, मुस्कुराता रहूं, तेरी मेहर को देखता रहूं। ऐसा पल कभी ना आए कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं। किसान की आंखों से बहते आंसुओं में अब राहत घुलने लगी थी। बाबा जी आगे बोले, जब भी मांगो तो दौलत और शोहरत मत मांगो, उससे तो नाम का खजाना मांगो। अगर उसने कृपा करके नाम रूपी दौलत दे दी तो दुनिया की सारी दौलत हमें फीकी लगने लगेगी, क्योंकि बाहर की दौलत यही मिट्टी में रह जाएगी। पर नाम की दौलत वही है जो मन को ठंडक देती है और आगे की यात्रा में भी साथ चलती है। बाबा जी की ये बात सुनते सुनते कब उस किसान की आंखों से आंसू निकल पड़े, उसे खुद ही पता नहीं चला। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बरसों से वह क्या क्या गलत मांगता रहा। वह बारिश की भीख मांगता रहा, जबकि उसे प्यास बुझाने की अक्ल मांगनी थी। वह कर्ज से राहत चाहता रहा, जबकि उसे ये हिम्मत चाहिए थी कि खुद मेहनत से उस बोझ को उतार सके। सत्संग खत्म हुआ। हजारों लोग बड़े अनुशासन से कतार में लगकर प्रसाद लेने के लिए बढ़ने लगे। किसान भी अपनी पत्नी के साथ उसी कतार में लग गया। अब उसके दिल में न कोई उलझन थी, न कोई फरियाद, बस भीतर एक गहरा सुकून और समर्पण का भाव था। जब उसकी बारी आई तो उसने चुपचाप अपनी हथेली आगे कर दी। सेवादार भाई ने मुस्कुराते हुए राधा स्वामी कहा और उसकी हथेली पर मिश्री रख दी। वहीं छोटे छोटे सफेद दाने जो उसके बचपन की यादों में मिठास घोल जाते थे। मिश्री को हाथ लेकर जब वह खड़ा मिश्री की तरफ देख रहा था तो उसकी आंखों के आंसू मिश्री के पैकेट पर गिरने लगे। उसे अपना बचपन और वो दिन याद आए जब उसके पिताजी हर रोज मिश्री के कुछ दाने उसको खिलाते थे। किसान ने अपनी मुट्ठी को धीरे से बंद किया। उसने उस प्रसाद को देखा जैसे वो देख कर ही अपनी जिंदगी के सारे कड़वे घूंट भूल रहा था। उसने वहीं पर पैकेट खोला और कांपते हाथों से एक दाना उठाया और होठों से लगा लिया। जैसे ही वह मिठास उसकी जुबान पर घुली, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ मिठास नहीं, ये उसके पिता का वह प्यार था जो बरसों से उसके दिल में दबा पड़ा था। ये मिश्री सिर्फ चीनी के दाने नहीं बल्कि बाबा जी का आशीर्वाद था जो उसे अंदर से ताकत दे रहे थे। ये उसकी पत्नी की श्रद्धा थी जो आज उसके भीतर चट्टान जैसी बनकर खड़ी थी। उस एक दाने ने उसके भीतर सालों से भारी कड़वाहट,
गुस्सा और बेबसी को ऐसे सोख लिया जैसे मिट्टी प्यासा पानी पी लेती है। वह वहीं कतार के पास ही जमीन पर बैठ गया और फिर छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। वह आंसू शिकायत के नहीं थे, वह राहत के थे। उसका टूटा हुआ मन जैसे उस मिठास में फिर से जुड़ गया था। पत्नी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे मालूम था ये आंसू किसी दुख के नहीं हैं, बल्कि उसे दिल के साफ होने के हैं जो बरसों से बोझ तले दबा था। ये उस आत्मा का सिसकना था जो बरसों बाद अपने असली ठिकाने पर लौटी थी। किसान भाई वहीं बैठा रहा, रोता रहा, दिल खोलकर रोता रहा। आज उसके सीने से जैसे कोई बड़ा पत्थर हट गया था। आज उसे समझ आया कि प्रसाद सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह तो आत्मा की भूख मिटाने के लिए है, आत्मा को फिर से जगा देने के लिए है। ये कोई जादू नहीं जो खाते ही सारी परेशानियां मिटा दे, बल्कि यह वह हौसला है जो मुश्किलों से लड़ने के लिए हौसला देता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लग जाती है। वापसी की बस में किसान बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी। खिड़की से बाहर झांकता तो वही सुखी धरती, वही वीरान खेत नजर आते थे, मगर आज उनमें उसे खालीपन नहीं दिख रहा था। किसान ने वापस लौटकर अपनी बेटी और बेटे को पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और बोला, घबराना मत बच्चों, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मालिक ने हिम्मत दी है, सब अच्छा होगा, अब सब ठीक होगा। कुछ दिन में थोड़ी सी बरसात हुई तो किसान ने गांव वालों के साथ मिलकर पानी को इकट्ठा करने के तरीके आजमाए, जिससे कि थोड़ी बरसात में भी ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सके। गांव वालों ने भी किसान का साथ दिया और बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया गया। गांव में पड़ने वाली बरसात का पानी बहकर उस गड्ढे में पहुंचने लगा और फिर गांव वालों ने उस पानी से अपने खेतों की सिंचाई शुरू की। देखते ही देखते किसान और गांव वालों की मेहनत रंग लाई और हरी भरी फसल तैयार हो गई। किसान ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी और साहूकार का कर्ज भी उतर गया। साध संगत जी, कैसे एक छोटे से मिश्री के प्रसाद ने एक टूटे इंसान को फिर से जीना सिखा दिया, हिम्मत दी, रास्ता दिखाया। मिश्री प्रसाद के ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हमें अपने आसपास भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके साथ भी बाबा जी के इस प्रसाद ने चमत्कार किया है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।